बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाता है और इसको किस नाम से पुकारा जाता है, यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो आप मेरे को बतलाइए। देवकी नंदन ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसके उपवास के पुण्य के प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है और अंत में महासुख मिलता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराजा, मानधाता और धुंधुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्गलोक को चले गए थे। 10,000 वर्ष तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में सोना दान करने से जो फल मिलता है, वही इस अकेली एकादशी बरूथनी एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के पुण्य के प्रभाव से मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों में ही अनंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरने के उपरांत में विष्णु धाम को चले जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान करने से, घोड़ा दान करने से भूमि दान ज़्यादा बेहतर होता है, परंतु दोनों दानों से अधिक उत्तम दान तिल का दान है। इससे श्रेष्ठ अन्न का दान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता। यह अन्न दान मनुष्य, देव और पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों दानों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और वहाँ अनंत काल तक पेड़ पर रहते हैं या अगले जन्म में बिलाव के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक या यज्ञ विधि से कन्यादान करने वाले के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल प्राप्त करते हैं। बरूथनी एकादशी उपवास करने वाले को दशमी के दिन से त्याग देना चाहिए। क्या कांसे के बर्तन में भोजन, चना या कोदों का सेवन, मसूर की दाल, पराया अन्न, साग, शहद और दोबारा भोजन लेना तथा पत्नी तथा अन्य स्त्री से सहवास करना, मांस खाना, ये सब छोड़ देने चाहिए। उपवास वाले दिन न तो जुआ खेले और ना ही सोए। उस दिन
पान खाना, परनिंद्रा तथा चुगली करना, दांतुन करना, तेल तथा अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना, ये भी वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी, स्त्री हो या पुरुष, इस ढंग से बरूथनी एकादशी उपवास पूरा करता है, वह मरने के उपरांत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। यमराज के भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियम के अनुसार तथा विधि विधान से पूरा करते हैं। इसके मातम के पढ़ने से ही 1000 गाय दान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले एकादशी महात्म की जय। सभी आरती करेंगे। सभी लाइक कर दिया करो, लाइक वाला बटन है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध में लूँ दया हमें, किस विध में लूँ दया हमें, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।
जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीननाथ हरे स्वामी, जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।